नमस्कार भाइयों। आज मैं यूपी के 1,72,000 शिक्षा मित्रों की पीड़ा को अपनी एक कविता के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर से हमारी कविता मीडिया को संबोधित है। इतनी दिक्कतों के बावजूद सरकार एकदम तानाशाही की रवैया अपना रही है, झूठ बोल रही है, वादा खिलाफ़ी कर रही है, लेकिन मीडिया को कहीं भी इतने धरने, इतने अनशन के बावजूद भी मीडिया ने कहीं भी शिक्षा मित्र मामले को कोई कवरेज नहीं दिया। तो ख़ास तौर से मेरी कविता मीडिया को संबोधित है, जिसमें शिक्षा मित्रों की व्यथा कही गई है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और हो सके तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे पब्लिक तक यह बात पहुँचे। क्यों डरते हो, क्यों लिखते हो, क्यों डरते हो, क्यों बिकते हो, क्यों लिखते हो झूठी बातें, सच कहना कर्तव्य तुम्हारा फिर भी सच को रोज़ दबाते। क्यों डरते हो, क्यों बिकते हो, क्यों लिखते हो झूठी बातें, सच कहना कर्तव्य तुम्हारा फिर भी सच को रोज़ दबाते। लिख सकते हो तो लिख डालो कुर्बानी शिक्षा मित्रों की, दिखला दो सत्ताधीशों को झांकी अतीत के चित्रों की। सब बंद पड़े विद्यालय थे, स्कूल में लटके ताले थे, कल्याण सिंह जी सीएम थे, वेतन देने के लाले थे। 1999-2000 के लगभग बीजेपी की सरकार थी। सरकार के पास वेतन देने के पैसे नहीं थे। तमाम प्राइमरी स्कूल बंद पड़े थे। उस समय शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, उसकी योजना बनाई गई थी। फिर देखिए युवा कुछ गाँवों में सरकार में आई खुशहाली, पैसे ना लगें और काम भी हो ऐसी स्कीम बना डाली। अधिकार दिया पंचायत को, स्कूलों का उद्धार किया, जो सबसे योग्य गांव में था उसकी प्रतिभा को मार दिया। इनकी नियुक्ति हुई थी। गांव में अगर कोई बीएड बीटीसी था तो उसको प्रथम वरीयता दी जाती थी, और टॉप मेरिट वाले को, सबसे टॉप मेरिट हाई स्कूल इंटर में जिसकी होती थी, उसी को शिक्षा मित्र पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद फिर उनकी आगे की पढ़ाई ठप हो गई, आगे का काम ठप हो गया, उनकी सारी प्रतिभा वहीं पर दब गई। बर्बाद कर दिया युवकों को इस मानदेह के चक्कर में, संपूर्ण जवानी बाकी थी तब कोई नहीं था टक्कर में। हे न्याय के देवों सुनो जरा, तुम भी ना तनिक लजाते हो, टेट पास को बाहर करते हो, हैं योग्य नहीं चिल्लाते हो। शिक्षा मित्रों के बारे में माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, उसमें जो 24,000 पहले से टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र थे, उसको भी न्यायालय ने बाहर कर दिया है, और उन पर भी अयोग्य का ठप्पा लगा दिया है कि ये लोग योग्य नहीं हैं, निर्धारित मानक नहीं पूरे करते हैं। हम न्याय तुम्हारा मानेंगे, सरकार से भी मनवा डालो, हम न्याय तुम्हारा मानेंगे, सरकार से भी मनवा डालो, समान कार्य समान वेतन का हक हमको दिलवा डालो। यदि तुम भी हो बिक चुके कहो कि हम असहाय कहाँ जाएं, और यदि न्यायालय भी बिक चुका है, मीडिया भी बिक चुकी है, तो ये शिक्षा मित्र इतने असहाय हो चुके हैं कि इनके पास कोई मार्ग नहीं दिख रहा है कि ये लोग जाएं कहाँ। यदि तुम भी हो बिक चुके कहो कि हम असहाय कहाँ जाएं, सरकार बधिर मीडिया मूक, सरकार बाहरी हो गई है, मीडिया गूंगी हो गई है। सरकार बधिर मीडिया मूक, क्यों हृदय गति ना रुक जाए। अब थोड़ा सा सरकार पे भी कहना चाहूँगा मैं। ये दोनों निरे निपुते हैं, मोदी और योगी, माननीय पीएम, माननीय सीएम जी। दोनों के पास बच्चे नहीं हैं, दोनों के पास बीवी नहीं है, दोनों परिवार से मतलब नहीं रखते हैं। अगर इनके सीने में दर्द होता तो पहले एक व्यक्ति का फर्ज होता है अपना घर परिवार देखना। दोनों छोड़ करके आए हैं, तो दर्द की तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये दोनों निरे निपुते हैं, सीने में दर्द नहीं होंगे, रणभूमि छोड़कर भागे तो हम पक्के मर्द नहीं होंगे। लड़ रहे आज मर रहे आज अपने वाजिब हक के नाते। ये शिक्षा मित्र जो लड़ाई लड़ रहे हैं और दिन ब दिन मरते जा रहे हैं, चाहे वो हार्ट अटैक से मर रहे हों या आत्महत्या कर रहे हों, ये किनका वाजिब हक है जो छीना जा रहा है, ये उसके लिए लड़ रहे हैं। लड़ रहे आज मर रहे आज अपने वाजिब हक के नाते, सच कहना है कर्तव्य तुम्हारा फिर भी सच को रोज़ दबाते। क्यों डरते हो, क्यों बिकते हो, क्यों लिखते हो झूठी बातें, सच कहना कर्तव्य तुम्हारा फिर भी सच को रोज़ दबाते। और लास्ट में मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर हो सके तो इनकी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। इनके साथ जो छलावा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में पब्लिक को बताइए। कम से कम पब्लिक की संवेदना मिलेगी
तो अगर नौकरी जाएगी तो इनको सांत्वना तो कोई देगा, जिससे इन लोगों का मरना कुछ बंद हो जाएगा। नहीं तो एक एक करके धीरे धीरे सब मरेंगे। धन्यवाद।